तलवारों की तरह हवा में लहराई जाती AK-47 ये एक घर की नहीं, लगभग हर घर की बात है। सिर पर गाय की सींगें और निचले होठ पर लटकता एक अजीब तरह का चक्का, ये भी एक स्त्री की नहीं, लगभग हर स्त्री की बात है। ये स्टोन एज के नहीं, इसी सदी के दृश्य हैं। इसी धरती के एक कोने की तस्वीरें, जगह इथोपिया की ओमो वैली। तस्वीर में नज़र आ रहे लोगों का ताल्लुक है मुर्सी ट्राइब्स से, जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक माना जाता है। मुर्सी ट्राइब्स इसलिए भी चर्चा में कई बार आती हैं क्योंकि इनका अलग तरह के रीति रिवाज और अलग तरह का पहनावा, अलग तरह की आदतें हैं। इसके चलते भी मुर्सी ट्राइब्स का बार बार जिक्र होता है और आज इनकी कहानी विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक। तारीख में आज कहानी मुर्सी जनजाति की, जिनमें मशहूर है किसी को मारे बगैर जिंदा रहने से अच्छा है मर जाना। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. मुर्सी जनजाति की स्त्रियों का सुंदरतम गहना है उनके निचले होठ से लटकती हुई एक डिस्क। जितनी बड़ी डिस्क उतनी सुंदर स्त्री। हालांकि इसको लेकर अलग अलग मत हैं। पहला मत ये है कि डिस्क स्त्रियों की खूबसूरती का प्रतीक है, यही सबसे पॉपुलर मत भी है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी मिलता है, ऐसा भी लोग कहते हैं कि लोअर लिप्स में डिस्क लड़कियों को खतरनाक दिखाने के लिए डाली जाती है, ताकि उन्हें दूसरे समुदाय के पुरुषों के लिए कम आकर्षक बनाया जा सके। ऐसा नहीं है कि ये डिस्क बचपन में ही डाल दी जाती है। इसके लिए किशोरवय तक आने का, किशोर होने का इंतज़ार किया जाता है। जब लड़की 15-16 साल की उम्र तक पहुंचती है, जब तरुणाई में पहुंचती है, तब शुरू होती है लड़की को आभूषित करने की ये प्रक्रिया। वहाँ जनजाति में इसे आभूषित करने के तौर पर देखा जाता है। ज़ाहिरन ये बेहद दर्दनाक प्रक्रिया होती है। कल्पना करिए कि कोई अपना निचला होठ बीच में से फाड़ दे, लेकिन मुर्सी महिलाओं के लिए ये उनकी सांस्कृतिक धरोहर है। एक महिला लड़की के निचले होठ को काटती है और उस काटे गए हिस्से में लड़की की एक छोटी डंडी फंसा देती है। वक्त के साथ कटे हुए स्थान की जो परिधि है वो बढ़ती जाती है। हर रात पिछली डंडी से बड़ी डंडी उस पर फंसाई जाती है। कुछ समय बाद इस जगह पर लकड़ी का एक चक्का डाल दिया जाता है, एक डिस्क किस्म का चक्का डाल दिया जाता है। उनके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, उन्हें तरह तरह की पेंटिंग्स से सजाया जाता है। उम्र के साथ डिस्क का आकार बढ़ता जाता है। कई मौक़ों पर ये 12 सेंटीमीटर के व्यास तक भी पहुंच जाती हैं। ये मुर्सी समाज में साहस और दृढ़ता का प्रतीक मानी जाती हैं। उन स्त्रियों को आलसी समझा जाता है जो अपने निचले होठ पर ये चक्का आभूषित नहीं करती हैं। ये चक्का परिवार की प्रतिष्ठा का भी प्रतीक होता है। मुर्सी ट्राइब में जिस घर की लड़की के होठ में जितने बड़े व्यास का चक्का, उतना प्रतिष्ठित वो परिवार, ऐसी मुर्सी ट्राइब की मान्यता है। डिस्क के साइज के आधार पर लड़की के दहेज की मात्रा भी तय होती है। जितना बड़ा चक्का, दहेज में उतने ज़्यादा मवेशी मिलते हैं। यहाँ दहेज पुरुष को नहीं बल्कि लड़की के पिता को मिलता है, जो एक सामान्य, जो प्रचलित कुप्रथा है, उससे उलट प्रथा इस मुर्सी ट्राइब में देखने को मिलती है। इससे वधू धन कहा जाता है। मुर्सी ट्राइब में इस प्रथा को इस नाम से जाना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो पुरुष को किसी स्त्री से शादी करने के लिए उसके पिता को धन के तौर पर ये मवेशी देने होते हैं। एक रिसर्च पेपर है जिसका नाम है एथनोग्राफिक रिफ्लेक्शंस ऑन मैरिज इन मुर्सी। इस नाम के रिसर्च पेपर से पता चलता है कि जब कोई मुर्सी पुरुष विवाह करता है तो वो बहुत सारे मवेशी देता है। मुर्सी पत्नी के लिए आदर्श वधू धन में 38 मवेशी शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर गाय होती हैं। मुर्सी लोगों में मिट्टी और धरती के ही दूसरे मिनरल्स में शरीर रंगने की भी एक प्रचलित प्रथा है। खासकर पुरुष ऐसा करते हैं। शरीर रंगना न केवल सजावट है बल्कि प्रतीकात्मक भी है। मुर्सी मानते हैं कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं, दुश्मन डरता है, विपरीत लिंग के लोग आकर्षित होते हैं। पुरुषों के बीच शादी को लेकर एक प्रतियोगिता होती है। इसमें लाठियां चलती हैं। इस विशेष प्रकार की लाठी को डोंगा कहते हैं। डोंगा
ये लाठी 2 मीटर के करीब की होती है। बारी बारी से 2-2 लोग डोंगा युद्ध करते हैं। अंत में फाइनल मैच के बाद जो विजेता घोषित होता है उसे शादी का हकदार माना जाता है। महिलाओं का एक झुंड विजेता को अपने साथ ले जाता है और वहाँ ये तय होता है कि उस पुरुष की शादी किस महिला से होगी। मुर्सी कबीले में पकड़ौवा विवाह के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं। महिलाओं को किडनैप करके भी उनसे शादी की जाती है। हालांकि डोंगा बैटल यहाँ पर मुर्सी ट्राइब में सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है। कहते तो ये भी हैं कि लड़ाई से पहले पुरुष ताकतवर बनने के लिए जानवरों का खून भी पीते हैं। माना यह भी जाता है कि पुरुषों के बीच हक के लिए एक अलग तरह की लड़ाई होती है। ये तब तक नहीं रुकती जब तक 2 में से किसी एक की मौत नहीं हो जाती। डेविड टर्टन हाउ टू मेक अ स्पीच इन मुर्सी में कबीले की लीडरशिप को काफ़ी हद तक अनफोल्ड करते हैं। कबीले की लीडरशिप के बारे में कई बातें सामने रखते हैं। मुर्सी समाज में नेतृत्व की एकमात्र परिभाषित भूमिका पुजारी की है, जिसे कोमोरू कहा जाता है। यह एक विरासत में मिली भूमिका है और मुख्य रूप से अनुष्ठान और धार्मिक महत्व की है। महिलाओं का लीडरशिप में कोई योगदान यहाँ नहीं होता है। पुरुष ही राजनीतिक और सार्वजनिक नेतृत्व करते हैं। मुर्सियों के बीच महत्व का एक और पद जलाबा का है। पर्सनल स्किल्स और वाक कौशल के जरिए मुर्सी पुरुष इस पद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुर्सी ट्राइब्स में उम्र के हिसाब से भी लीडरशिप डिसाइड होती है। इसमें 3 एज सेट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर आता है रोरा यानी जूनियर एडल्ट ग्रेड। ये मुर्सी पुलिस की भूमिका निभाते हैं। जब नया ग्रेड बनता है तो रोरा ग्रेड वाले 12 यानी सीनियर एडल्ट ग्रेड में आ जाते हैं और 12 वाले करुई यानी रिटायर्ड एडल्ट ग्रेड में पहुंच जाते हैं। 12 पुरुष अधिकार की स्थिति में होते हैं जो उन्हें मुर्सी समाज से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय लेने की अनुमति देता है। उनका रोरा पर भी नियंत्रण होता है। रिटायर्ड करुई सुपरवाइजर और एक किस्म के सलाहकार की भूमिका में इस ट्राइब में, इस जनजाति में बने रहते हैं। टर्टन ये भी लिखते हैं कि लगभग सभी मुर्सी लोगों के पास कम से कम एक AK-47 गन ज़रूर होती है। लगभग 80s 90s के दौरान लोअर ओमो वैली में ऑटोमेटिक वेपन्स का चलन बढ़ा। उसी के परिणाम स्वरूप मुर्सी लोगों के पास ये राइफल्स पहुंची। साउथ सूडान की खर्तूम सरकार ने आदिवासी लड़ाकों को स्पॉन्सर करना शुरू किया। उसी में मुर्सी ट्राइब्स भी उस समय शामिल हो गई, क्योंकि ये इथोपिया में ओमो रिवर के किनारे पर बसे हैं जो साउथ सूडान से बॉर्डर साझा करता है। अभी हमने डोंगा नाम के एक डंडे का जिक्र करा जो इस ट्राइब में बड़ा प्रचलित था। किसी ज़माने में मुर्सी पुरुष ये लेकर चलते थे, अब इसकी जगह AK-47 ने ले ली है। ये अब स्टेटस सिंबल भी इस ट्राइब के बीच में होता जा रहा है। मुर्सी अपनी सुरक्षा के लिए भी राइफल अपने साथ रखते हैं। चूँकि ओमो वैली सीमावर्ती इलाका है, ऐसे में घुसपैठ और चोरी का डर भी बना रहता है। साथ ही AK-47 से खुद का अलंकरण उनके आक्रामक रवैये का भी परिचायक है। मुर्सियों में किलिंग्स को फख्र की बात माना जाता है। पुरुष अपने कंधे पर उतने निशान दागते हैं जितने दुश्मनों को वो मौत के घाट उतारते हैं। किसी को मारे बगैर जिंदा रहने में उन्हें एक किस्म का मज़ा नहीं आता है। अब मुर्सी थोड़े मॉडर्न और होशियार होते जा रहे हैं। ये ट्राइब जो है ये थोड़ी मॉडर्न हो रही है, थोड़ा आगे बढ़ रही है। जोडी रे नाम के ट्रैवल राइटर और फोटो जर्नलिस्ट ने इस पर एक लंबा लेख लिखा है। शीर्षक है हाउ दिस मोस्ट डेंजरस अफ्रीकन ट्राइब क्लेवरली फूल्स टूरिस्ट। वो इस लेख में लिखते हैं कि साउथ वेस्ट इथोपिया में फोटोग्राफर्स मुर्सी कबीले की यूनिकनेस कैद करने के लिए पहुंचते हैं। पहले वो फ्री में तस्वीरें खींच लिया करते थे। मुर्सी बड़े शौक से AK-47 थामे हुए फ़ोटो खिंचवाते थे, लेकिन अब वो ऐसी फ़ोटो खिंचवाने के पैसे चार्ज करते हैं। चाहे राइफ़ल के साथ पोज करते हुए फ़ोटो खिंचाना हो या फिर निचले होठ पर लगी डिस्क वाली महिलाओं की तस्वीरें उतारना हो, इसके लिए मुर्सी ट्राइब के लोग अब पैसे लेते हैं। हालांकि अब मुर्सी ट्राइब दुनिया भर के आदिवासियों की तरह विकास के दंश झेल रही है। ओमो नदी पर बनने वाले डैम और गन्ने की खेती के लिए इन्हें विस्थापित किया गया। मुर्सी को अपने घर छोड़ने पड़े। उनके जीने के तरीके को बरबस बदलने का प्रयास किया गया। इस वजह से इनमें कई बीमारियां घर कर रही हैं। कुपोषण से कई लोगों के मरने की भी खबर है। नवंबर 2022 में रिपोर्ट्स छपी कि कुपोषण के चलते एक गांव के 22 लोग मर गए। भुखमरी से मौतों की तमाम खबरें इस बीच आती रही हैं। 15 से 20 हज़ार तक की जनसंख्या वाली जनजाति पूंजीवाद और विकास के तले दबी जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह की जो भी जनजातियाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसी हुई हैं, फैली हुई हैं, उनके संरक्षण के लिए भी,
उनको बनाए बसाए रखने के लिए भी पर्याप्त इंतज़ाम किए जाएं। मुर्सी ट्राइब इन तमाम चीज़ों का एक उदाहरण है कि कैसे एक परंपरा जो लंबे समय से चली आ रही है, एक ट्राइब जो अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों को, अपनी पहचान को लंबे समय से सहेजे हुए है, कैसे उसके संरक्षण की अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब विकास हर कहीं दुनिया के हर कोने में लगातार पहुंच रहा है। ऐसे में संरक्षण भी कैसे बना रहे, अलग अलग जनजातियों का खास तौर पर इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मुर्सी ट्राइब से जुड़े जो रीति रिवाज हैं, उनके जो अलग तरह के पहनावे या उनके जो रिचुअल्स हैं, वो हमने आपके सामने रखे अनुभव के माध्यम से। अनुभव हमारे साथी जिन्होंने एपिसोड लिखा। तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी नए किस्से कहानी पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।